जय हिंद। आज हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की जो डील होती है वो किस तरह से कैसे कैसे सेटल्ड होती है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने एक फॉरेन एक्सचेंज की आपने एक डील की है, आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ट्रांजेक्शन कब होगा, वो ट्रांजेक्शन कब सेटलमेंट होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आज आपने एक डील की है और आज ही के डेट में वो ट्रांजेक्शन अगर सेटल्ड हो जाती है, वो ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उस तरह के डील को क्या बोलते हैं, रेडी या कैश बोलते हैं। रेडी और कैश, जिस दिन आपने डीलिंग की है और उसी दिन अगर वो सेटलमेंट हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, रेडी या कैश कहते हैं। रेडी या कैश, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडी या कैश कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, रेडी और कैश डील भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेडी और कैश मतलब इसको टुडे भी बोल सकते हैं या टीओडी भी बोल सकते हैं, टुडे। ठीक है, टुडे से टीओडी भी लेते हैं, या इसको क्या कहते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं, वैल्यू डेट। इसको क्या बोल सकते हैं हम, वैल्यू डेट। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपने फॉरेन ट्रांजेक्शन्स का कोई भी एक डील किया हो और ट्रांजेक्शन उसी दिन सेटल्ड हो गया, उसी दिन एग्जीक्यूट हो गया हो, तो उसको हम रेडी या कैश बोलेंगे। ठीक है, और सपोज कीजिए कि आज आपने कोई एक डील की और वो ट्रांजेक्शन कल एग्जीक्यूट होगा, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे में एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉम, टुमारो। टॉम कहाँ से आया, टुमारो से। टॉम कहाँ से आया, तो टुमारो से। ये जो टुमारो का टॉम है यहाँ से आया। इसका कहने का टॉम का क्या हो गया कि आज आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज की, आज आपने डील की है और ये नेक्स्ट वर्किंग डे में एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉम। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, T+1 डे, T+1, टुडे +1। आज आपने डील किया है और ट्रांजेक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, कल होगा, तो इसको कहते हैं T+1। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे में। तीसरा क्या है, स्पॉट। स्पॉट में क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आज आपने ट्रांजेक्शन, आज आपने कोई एक डील की है, फॉरेन एक्सचेंज की डील आपने आज की है और ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है T+2 डेज में। T+2 मतलब आज आपने डील की है और ट्रांजेक्शन जो होता है वो सेकेंड वर्किंग डे में एग्जीक्यूट होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पॉट। उसको स्पॉट डील कहेंगे, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है ना, उसके स्पॉट डील भी बोल सकते हैं, स्पॉट ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज आपने डील की है और एग्जीक्यूट हो रहा है ये सेकेंड वर्किंग डे। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्किंग डे का। ठीक है, सपोज कीजिए कि आज अगर हम 15 तारीख, आज 15 अक्टूबर है आज। ठीक है, आज आपने कोई डील की है और 17 भी वर्किंग डे है, 16 भी वर्किंग डे है और 17 भी क्या है, वर्किंग डे है। तो ये एग्जीक्यूट कब होगा, 17 को। ठीक है, इस तरह के एग्जीक्यूशन को क्या बोलेंगे, स्पॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पॉट बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब ट्रांजेक्शन आप आज कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है सेकेंड वर्किंग डे में। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्यों होता है, जनरली क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट होता है वो एक ग्लोबल मार्केट है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये मार्केट 24 आवर क्या ऑपरेट करती है और अलग अलग टाइम जोन में ऑपरेट करती है। जैसे आज मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी इंडिया में अगर रात है तो अमेरिका में अभी क्या है, दिन है। तो इस वजह से क्या डे टाइम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो मैक्सिमम डील होती है वो स्पॉट के बेसिस पे होती है। स्पॉट के बेसिस पे होती है, मतलब डील अगर हम करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन जो होगा वो सेकेंड वर्किंग डे में होगा। और ये है कि सेकेंड वर्किंग डे जो है वो दोनों कंट्रीज में ही वर्किंग डे होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि 15, जैसे ये अक्टूबर है और 15 अक्टूबर हो गया, ये 16 अक्टूबर को जो है ये हॉलीडे है इंडिया में, जो है वो क्या है, हॉलीडे है। और ये 17 तो फिर ये 17 को एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होगी और 18 को ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि मतलब 16 को हॉलीडे है तो सेकेंड वर्किंग डे हमारे लिए क्या हो गया, 18 हो गया। अब मान लीजिए कि 18 अक्टूबर को अगर यूएस में अगर हॉलीडे है, मतलब ये फॉरेक्स का डील जो है वो यूएस से हुआ है और यूएस में अगर इस दिन हॉलीडे है, 18 को अगर हॉलीडे है, तो ये फिर पोस्टपोन होकर कहाँ चला जाएगा, 19 में चला जाएगा। जब 19 जो है, क्योंकि ये पहला वर्किंग डे है दोनों कंट्रीज में और ये 19 जो है वो दोनों कंट्री में सेकेंड वर्किंग डे है, तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन जो है वो 19 को होगा। ठीक है, अब तीसरा जो है वो होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डील में क्या होता है कि डील आपने आज किया है और इस ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो स्पॉट डेट के बाद किसी भी अगर दिन में होता है, स्पॉट डेट के बाद अगर किसी भी दिन में होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डील या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं।
ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये सेकेंड वर्किंग डे के बाद किसी भी दिन अगर वो एग्जीक्यूट होगा, अगर 15th को आपने किया है, 15 अक्टूबर को आपने एक डील किया है और ये ट्रांजेक्शन अगर मान लीजिए कि नवंबर में हो जाता है या दिसंबर में होता है, जनवरी में, फरवरी में, कभी भी होता है, या मान लीजिए कि 15 है, 16 और 17 ये 17 जो है वो वर्किंग डे है, 16 भी वर्किंग डे है, तो स्पॉट के हिसाब से 17 को हो जाएगा तो स्पॉट हो जाएगा। और 17 के बाद अगर किसी भी डेट में होता है, 18, 19, 20, किसी भी इस दिन के बाद होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेडी, कैश, टुडे या वैल्यू डेट, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड, तो इन सब का इस्तेमाल जो है, जैसे इसको हम फॉरवर्ड डील भी, कहीं कहीं आप फॉरवर्ड डील भी पढ़ेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे या फॉरवर्ड रेट भी पढ़ेंगे। उसका स्पॉट है तो स्पॉट डील भी पढ़ेंगे, कहीं पे स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ेंगे, स्पॉट रेट भी पढ़ेंगे। ठीक, तो इसी तरह टॉम भी पढ़ सकते हैं, रेडी, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी लग सकता है, डील भी रख सकता है, रेट भी। लेकिन आपको ये समझना है, अगर कोई मान लीजिए फॉरवर्ड डील है, दैट मीन्स दैट विल दिस डील, द ट्रांजेक्शन ऑफ दिस डील विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द स्पॉट डेट, है ना, स्पॉट डेट के बाद ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड किसको बोलेंगे, स्पॉट रेट, मतलब वो रेट आपको दिया जाएगा, क्योंकि स्पॉट रेट है, दैट मीन्स कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट कब होगा, तो ट्रांजेक्शन्स के डील होने के सेकेंड वर्किंग डे में ये एग्जीक्यूट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट बोलेंगे। ठीक है ना। होपफुली आपको ये चारों चीजें समझ में आई होंगी, रेडी, कैश, टुडे, टॉम, स्पॉट और फॉरवर्ड। थैंक यू।